तुलसी विवाह की व्रत कथा। तुलसी विवाह के दिन जरूर करें इस कथा का पाठ। जय मैया तुलसी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आज की कथा सुनेंगे तुलसी विवाह की कथा। जो भी इस कथा का पूरा श्रवण करता है, तुलसी माता और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर यह व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तुलसी विवाह का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। इसे शालिग्राम विवाह भी कहा जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ था। हालांकि कुछ लोग द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह कराते हैं। इस साल कब है तुलसी विवाह, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में तुलसी विवाह का आयोजन भी 12 नवंबर की शाम को ही किया जाएगा। मान्यता अनुसार कुछ लोग देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह की परंपरा भी निभाते हैं। कैसे करें तुलसी विवाह, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ कपड़े पहन ले। फिर तुलसी और शालिग्राम की प्रतिमा के नीचे बैठ जाएं और भगवान विष्णु व तुलसी के मंत्रों का जाप करें। अंत में पूजा पाठ कर पुष्प, मिठाई आदि प्रसाद के रूप में भेंट करें। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह बड़े धूमधाम से कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह विवाह शुद्ध प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अब शाम में माता तुलसी भगवान विष्णु की आरती के बाद पारण करें। चलिए अब शुरू करते हैं तुलसी विवाह की व्रत कथा को। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया था श्राप। वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं।
तुलसी विवाह का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह वाले दिन को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी के पौधे को घर में लाना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जय माता तुलसी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।